प्रिय भक्तों, इस कथा को अधूरा बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि ऐसा करना भगवान विष्णु श्री हरि का अपमान माना जाता है। आप इसे अंत तक अवश्य सुनें, जिससे वामन देवता श्री हरि विष्णु रूप का आशीर्वाद आपको मिले और आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हों, पाप नष्ट हों और भाग्य का द्वार खुल जाए। तो चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। भाद्रपद मास की शुक्ल द्वादशी को भगवान विष्णु ने अपना 5वां अवतार धारण किया, जिसे वामन अवतार कहा जाता है। उस समय दैत्यराज महाबली ने अपने पराक्रम और तप के बल पर तीनों लोक पर अधिकार कर लिया था। देवता स्वर्ग से निकाल दिए गए थे, इंद्रासन छीन लिया गया और असुरों का साम्राज्य चारों ओर फैल गया। सभी देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आपने रक्षा नहीं की तो धर्म और भक्ति समाप्त हो जाएगी। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, देवताओं, चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही उपाय करूंगा। महाबली यज्ञ कर रहा है, वहां मैं एक बौने ब्राह्मण के रूप में जाऊंगा और उसके अहंकार का नाश कर दूंगा। भगवान ने ऋषि कश्यप और माता अदिति के घर जन्म लिया। वह अद्भुत तेज से दमकते थे। उनका नाम रखा गया वामन। वामन अर्थात छोटा कद लेकिन दिव्य शक्ति से परिपूर्ण बालक वामन ने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और ब्राह्मण का रूप करके हाथ में कमंडलू, कुश, दंड और एक छोटा छाता लेकर असुर राज बलि के यज्ञ स्थल की ओर चल पड़े। उस समय राजा बलि महान यज्ञ कर रहे थे। उनके गुरु शुक्राचार्य भी वहां उपस्थित थे। जब वामन वहां पहुंचे तो उनका तेज देखकर पूरा यज्ञ मंडप आलोकित हो गया। राजा बलि खड़े होकर उनका स्वागत करने लगे। बड़े आदर के साथ कहा, हे ब्राह्मण कुमार, आपका यहाँ पधारना हमारे लिए सौभाग्य है। आप जो चाहे मांग लीजिए। वामन ने मुस्कुरा करके कहा, राजन, मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे 3 पग भूमि दान कर दीजिए। यह सुनकर बलि हंस पड़े और बोले, कुमार, मैं स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी सब कुछ देने में समर्थ हूँ और आप केवल 3 पग भूमि ही मांग रहे हैं। उसी समय उनके गुरु शुक्राचार्य ने बलि को रोकते हुए कहा, राजन, सावधान रहो, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, यह स्वयं भगवान विष्णु है। यदि तुम इसे दान दोगे तो सब कुछ खो दोगे। लेकिन बलि ने उत्तर दिया, गुरुदेव, यदि स्वयं भगवान मेरे द्वार पर आए हैं तो क्या मेरे लिए यह परम सौभाग्य नहीं है? और यदि दान देकर मैं अपना वचन निभाता हूँ तो मेरा यश अमर रहेगा। फिर भी गुरु शुक्राचार्य ने संकल्प रोकने का प्रयास किया। जब बलि ने जल पात्र लेकर संकल्प लेना चाहा तो शुक्राचार्य ने सूक्ष्म रूप धारण कर संकल्प पात्र की नलिका में प्रवेश कर लिया, ताकि जल बाहर न निकले और संकल्प पूरा न हो पाए। राजा बलि ने यह देखा तो एक तिनका लेकर उस नलिका को खोलने का प्रयास किया। उसी समय वह तिनका शुक्राचार्य की आंख में लग गया और उनकी एक आंख की ज्योति चली गई। इससे क्रोधित होकर शुक्राचार्य बाहर निकल आए, लेकिन तब तक राजा बलि ने संकल्प ले लिया था। अब दान दे चुके थे। वामन जी का रूप विराट होने लगा। उनका शरीर आकाश को छू गया। सूर्य और चंद्रमा उनके नेत्र बन गए। आकाश उनका सिर हो गया और पृथ्वी उनके चरण। पहले पग में उन्होंने पृथ्वी पूरी नाप ली, दूसरे पग में पूरा स्वर्ग लोक नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए स्थान नहीं बचा। भगवान ने बलि की ओर देखा और बोले, राजन, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने विनम्र होकर हाथ जोड़ लिए और कहा, प्रभु, जब आपके दोनों पगों में पृथ्वी और स्वर्ग समा गए तो अब तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान वामन देवता प्रसन्न होकर उनका सिर दबाया और उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया। बलि ने सिर झुका करके कहा, प्रभु, आपने मुझसे सब छीन लिया, लेकिन मुझे अपना चरण स्पर्श दिया। मेरा अहंकार मिट गया और मुझे आपके साथ रहने का अवसर मिला। यही मेरा परम सौभाग्य है। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर के कहा, राजन, तुम पाताल लोक में रहोगे, लेकिन तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। हर वर्ष तुम्हें पृथ्वी पर आने का अवसर मिलेगा। इसी से दक्षिण भारत, विशेषकर केरल में आज भी ओणम का पर्व मनाया जाता है, जब भक्त मानते हैं कि राजा बलि पृथ्वी पर आते हैं और भगवान वामन के साथ उनका मिलन होता है। इस दिन भक्तजन स्नान करके व्रत का संकल्प लेते हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं, तुलसी दल, पुष्प और दीपक से भगवान वामन की पूजा करते हैं।
चावल, दही, मिश्री का दान किया जाता है और इस मंत्र का जाप करते हैं। ओम नारायणाय विघ्ने वामनाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। जो भक्त इस दिन कथा सुनते हैं और व्रत करते हैं उनके सारे पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। वर्ष 2025 में वामन जयंती भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को मनाई जाएगी। यह तिथि 4 सितंबर गुरुवार को है। द्वादशी तिथि का प्रारंभ 4 सितंबर की सुबह 4:21 पर होगा और 5 सितंबर की सुबह 4:08 तक रहेगा। श्रवण नक्षत्र 4 सितंबर की रात 11:44 से प्रारंभ होकर 5 सितंबर की रात 11:38 तक रहेगा। इसी द्वादशी को वामन जयंती का पर्व श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाएगा। प्रिय भक्तों, आपने वामन अवतार की यह पावन कथा सुनी। इसे श्रद्धा से सुनने पर पाप मिटते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है और भाग्य का द्वार खुलता है। भगवान वामन देव का आशीर्वाद आप सबके जीवन में प्रकाश फैलाए। राधे कृष्णा। जय श्री हरि विष्णु। मेरी माताओं बहनों से एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री कृष्णाय नमः।